नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपकी तत्सम तद्भव देशज और विदेशज पर लगभग पूछे गए 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पे देखिए, खिचड़ी खिचड़ी जैसे कि हम लोग बात करें तो अपने देश में, ठीक है, हमारे देश में जो स्थानीय लोगों द्वारा बोली बोली जाती है वो क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर देशज कहलाती है। अपने देश की भाषा जो होती है देशज कहलाती है। तो खिचड़ी जो है ये स्थानीय लोगों द्वारा जो होती है बोली जाती है, इसलिए खिचड़ी शब्द क्या हो जाएगा आपका? देशज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए, यहाँ की व्याख्या दिया गया है आपको। बाकी और सब भी है, जूता भी होता है, पगड़ी, खिचड़ी, झंझनाहट होता है, लोटा होता है। लोटा काफ़ी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगला शब्द है लीचू, किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, लीचू जो है वो है आपका चीनी भाषा। कौन सी भाषा है भाई साहब? चीनी भाषा है। तो ये तो सिंपल में आपको याद रखना पड़ेगा भैया। ठीक है, लीचू चीनी भाषा का शब्द है। ये चीनी भाषा के अन्य शब्द भी प्रचलित हैं, जैसे लीची हो गया, लीचू से लीची, चाय हो गया। तो ध्यान रखिएगा, लीची और चाय काफ़ी पूछा जाता है। कौन सी भाषा शब्द है? तो वो आपका है चीनी भाषा शब्द। ठीक है, अगला देखिए, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो भ्रमर, भ्रमर का मतलब भ्रमर शब्द का तद्भव, तो भ्रमर तो तत्सम है। ठीक है, भ्रमर क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव आपसे पूछा है, तो भ्रमर का मतलब वो क्या होता है? भ्रमण करना। भ्रमर का मतलब क्या होता है भाई साहब? भ्रमण करना होता है? नहीं, भ्रमर का मतलब होता है भौरा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोग भ्रमण पर जाएंगे, नहीं भाई साहब, भ्रमण नहीं होता है। ठीक है, इसका जो तद्भव होगा वो आपका भौरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे जीव, मुख, कान और दांत। तो बताइए इसमें कौन सा होता है? देखिए, तत्सम और तद्भव के कुछ रूल होते हैं और उन रूल को भी आपको जो है पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये प्रैक्टिस है, ठीक है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका प्रैक्टिस है। हाँ, इस वीडियो को फटाफट शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो होगा आपका तत्सम पूछा है तो मुख। मुख का मतलब क्या होता है? सर मुख का तद्भव क्या होता है? अरे मुंह होता है। मुख का तद्भव क्या होता है? मुंह होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, मुंह दिया गया है यहाँ पे, देख रहे हैं ना? मुख का जो तद्भव होता है मुंह होता है, यानी चंद्र बिंदु जिस पे लगी होती है लगभग वो क्या होते हैं? आपके तद्भव होते हैं। ठीक है, और जिसमें केवल बिंदी लगी होती है वो आपका क्या होता है? तत्सम होता है। इसको ध्यान रखना है। जैसे जिह्वा है तो जिह्वा का क्या होता है? जीभ होता है। कर्ण का क्या होता है? कान होता है। और दंत का क्या होता है? आपका दांत होता है। तो ये दिए गए आपके शब्द है और उनकी व्याख्या है क्वेश्चन की। ठीक है, अगला देखिए, किवाड़ शब्द में जो है, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो किवाड़, देखिए किवाड़ जो है वो आपका तद्भव है। ऐसे हिंदी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए, कपाट इसका तत्सम होता है, कपाट का तद्भव किवाड़ होता है, कर्पूर का कपूर होता है, कोटि का करोड़ होता है और किरण का किरण होता है। ठीक है, तो कोटि का क्या होता है? करोड़। किरण का क्या होता है? किरण होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोधूम, ध्यान रखिए, गोधूम का क्या होता है? गेहूं होता है। बहुत पूछा जाता है ये भी, गोधूम वाला। ठीक है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें क्या पूछा गया है? तो देखिए, इसमें जो पूछा गया है कि नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? नृत्य, नृत्य मतलब नृत्य होगा, नाच होगा, नाचना होगा या नचाना होगा? देखिए, नृत्य मतलब होता है नाचना, कि नचाना होता है? अरे नृत्य मने होता है क्या आपका? नाच होता है। ठीक है, नचाना नहीं, नचना नहीं। ठीक है, नाच होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो कंफ्यूज मत होइएगा भाई साहब, ध्यान से देख कर हल कीजिएगा। ठीक है, अगला है मुक्ता। मुक्ता शब्द का तद्भव जो है कौन सा है? मुक्ता, तो देखिए मुक्ता शब्द का जो तद्भव है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। मुक्ता को मोती बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका तद्भव होगा मोती। ठीक, अगला है रज्जु। रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो रज्जु शब्द का जो तद्भव रूप है वो है रस्सी। रज्जु माने क्या होता है? रस्सी होता है। ठीक है, तो रस्सी इसका तद्भव हो जाएगा। अगला है पदाति। पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो देखिए, पदाति शब्द का जो तत्सम रूप है वो है आपका पैदल। पदाति माने पैदल। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? दिवाली, द्रोण, द्विवेदी, धात्री। देखिए, धात्री, द्विवेदी, द्रोण ये तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं यार, संस्कृत के शब्द लग रहे हैं, तो तत्सम होंगे। हमसे तो क्या पूछा है? तद्भव पूछा है, तो तद्भव पूछा है तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिवाली। ठीक, अब देखिए इनका क्या होता है। सर दिवाली को तत्सम होता है दीपावली, दुबे का होता है द्विवेदी,
धात्री का मतलब दाई होता है और द्रोण का मतलब दोना होता है, ठीक है, तद्भव इसका, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव फिर से वही आधा, व्योम, कूप, विद्या। तो देखिए ये सब तीनों एक जैसे लग रहे हैं। आधा जो है ये बिल्कुल क्या लग रहा है, अलग लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और यहाँ पे दिया है तिलक किस प्रकार का शब्द है। देखिए तिलक, तिलक लगता है ना, तो तिलक पूछा है कि किस प्रकार, तद्भव है, संकर है, तत्सम है या फिर देशज है। तो ये है, ध्यान रखिएगा, तिलक माने तत्सम होता है। तिलक मतलब जो माथे पर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा तिलक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है टीका, माथे पर टीका ही लगता है ना। हाँ तो देखिए अष्टादश तत्सम है, इसका 18 होता है। अक्षवाट अखाड़ा होता है। अग्रहायण इसका मतलब होता है अगहन, ठीक है, अग्रहायण का मतलब अगहन होता है। अगला मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो मौक्तिक, मौक्तिक का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आपका कौन सा, तो होगा आपका मोती, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मौक्तिक का मतलब होता है मोती, मृतिका का मतलब होता है मिट्टी, हाँ, मातृ स्वास्थ्य का मतलब होता है मौसी, और मृत्यु का मतलब जानते ही है भाई साहब मौत होता है। अगला है कि वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन होगा। तो देखिए वासगृह का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आपका वसेरा। अरे वासगृह जिस घर में हम लगते हैं वो क्या कहते हैं तद्भव में, वसेरा कहते हैं, ठीक है। और बाकी अग्नि आग जानते ही है, उर्ण का मतलब उन होता है, यंत्र का मतलब जंतर होता है, और नारिकेल का मतलब नारियल होता है। अगला, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर, गति, सूर और कमल। निडर कौन होता है, जो डरता नहीं है वही ना निडर होता है, ठीक है। तो निडर तो इसका तो तद्भव ऐसे ही दिख रहा है यार। कमल, कमल जो फूल होता है, ठीक है। गति और सूर, तो देखिए सूर और गति कमल ये तीनों तत्सम है, बाकी निडर जो है आपका तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या होता है इनका अर्थ, तो देखिए निर्भय का निडर होता है, ठीक है। तत्सम में बात की जाए तो कमल का कंबल होता है, ताम्र का तांबा होता है, जीर्ण का जर्जर होता है, ठीक है। तद्भव ध्यान रखिएगा, जीर्ण का जर्जर अभी बताए थे, चंद्र बिंदु जिस पे आता है वो क्या होता है भाई साहब, और आपका तद्भव होता है, ठीक है। हाँ तो निडर, निर्भय, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है। तो एकल, एकल का मतलब क्या होता है, अगर एकल की बात किया जाए तो ये होगा अकेला, एकल माने अकेला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और शब्द दिए गए हैं अच्छे अच्छे, देखिए एकल में अकेला, आम्र तत्सम है, इसका आम होता है तद्भव, अग्नि का आग होता है, चूर्ण का चूर्ण, ताम्र का तांबा, ठीक है। फिर देखिए चंद्र बिंदु आ गया, तो ये आपके तद्भव होते हैं। अगला देखिए, अगला है कि अज्ञान, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। अज्ञान मतलब होता है अनजान, अनजान होता है ना, तो अज्ञान का अर्थ होता है अनजान, लेकिन अनजान नहीं अजान होता है, ठीक है, अनजान नहीं होता है अजान होता है। तद्भव चाहिए ना, तो ये तत्सम है और ये क्या है तद्भव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अज्ञान के बारे में बात करते हैं, अनजान होता ही नहीं अजान होता है, ठीक है। अज्ञान का अजान होगा, अग्नि का आग होगा, धैर्य का धीरज होगा, श्रावण का सावन होगा, क्षार का खार होगा, ठीक है। यानी कछौ जो होता है वो आपका ख में बदलता है, ध्यान रखिएगा, और ये स्र जो है स में बदलता है, तो ये शब्द जो है आपके तद्भव होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द गृंध का तद्भव शब्द है। देखिए गृंध का तद्भव शब्द हमसे पूछा हुआ है इसमें, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गृंध का मतलब होता है गिद्ध, क्या होता है, गिद्ध होता है, ठीक। अगला है, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, अश्रु का आंसू होता है, अर्ध का आधा होता है, उष्ट का ऊँट होता है, ठीक। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव चना, चकवा, चमार और चंद्र। तो देखिए ना इसमें तद्भव की बात किया है हमसे, ठीक है। तो तद्भव की बात करेंगे तो कौन सा होगा, देखिए चना होता है, ठीक है, चना होता है आपका क्या तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। देखिए कैसे, तो देखिए चना, ये चड़क मने होता है चना, तत्सम शब्द है। चर्मकार, चमार होता है तद्भव शब्द है। चक्रवात, चकवा होता है, ठीक है, इसका तद्भव, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, गेंद। देखिए तद्भव का मतलब होता है जिसमें चंद्रबिंदु लगा होता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए कहे थे ना, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से होता है, ठीक है। एकादश 11 होता है, कंदुक का मतलब गेंद होता है, गोधुम का गेहूं होता है तद्भव, गौर का गोरा होता है, ठीक। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए श्रृंगार शब्द का क्या होता है, अभी बताए थे, स्र जो होता है उस सौ में बदलता है, सौ में बदले तो किस में होगा, श्रृंगारे से ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा,
ठीक है। अगला देखिए, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो तद्भव ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सक चंद्रबिंदु, हाँ देखिए, विंधना अगर बात किया जाए तो विद्युत, विद्युत माने बिजली होता है, ऐसे भी देखिए ना, विद्युत माने क्या होता है भाई साहब? तो विद्युत माने जो होता है वो आपका बिजली होता है, तो बिजली बोले तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? सौभाग्य, सौभाग्य, सौभाग्य बताइए, सौमिलन होगा, शोभन होगा, सुहाग होगा या सोलह होगा? तो देखिए सौभाग्य ऐसे भी देखिए ना भाई साहब, सौभाग्य का मतलब सुहाग, सुहाग जो होता है क्या होता है? सौभाग्य होता है, इसका होगा आपका। अगला है कि क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? क्षत्रिय, देखिए छ जो होता है ना वो छ में बदल जाता है, किस में बदल जाता है? छ में, तो क्षत्रिय का क्या होगा? छत्री होगा, छत्री बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सॉरी सी खत्री। छ जो है ख में बदलता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छ जो है किस में बदलता है? आपका ख में बदलता है, तो खत्री हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कुमार, खीर, कंटक और कृष्ण। तो इसमें जो बात किया है किसका? तद्भव का, तो बताइए कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं क्या? कौन सा इनमें से कौन सा? हाँ खीर, ठीक है, अभी बताए थे ख जो होता है, कछ जो होता है क्षीर का भी खीर पीछे हल किए थे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, कुमार का कुंवारा होता है, कंटक का कांटा होता है, खीर का खीर होता है, कृष्ण का किशन होता है, ठीक। और उसके बाद से अंगुली, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए अंगुली चंद्र बिंदु लगा है तो अंक का मात्रा आना चाहिए, किसका मात्रा आना चाहिए? अंक का मात्रा आना चाहिए, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। तद्भव रूप क्या होगा? हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अंगुली, अंगुली की बात किया जाए तद्भव रूप तो कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा उंगली होता है, ठीक है, चंद्रबिंदु वाला में ही आएगा ना, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तत्सम होता है और ये वाला तद्भव होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरह से ट्रिक मत कीजिएगा कि शॉर्ट ट्रिक में 100% नहीं होता है, और 90% चांस होता है कि जिस पर चंद्रबिंदु लगा होता है ना वो आपका तद्भव होता है, लेकिन यहाँ पे तत्सम अंगुली दिया है, ठीक है, उसका तद्भव क्या होता है? उंगली होता है। अगला देखिए, अगला है कि कर्ण, कर्ण माने जानते हैं कान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से कर्पूर, आप कपूर जानते ही हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? धतूरा, जुआ, डोरा, सभी। देखिए धतूरा, जुआ, डोरा यह सभी होते हैं, तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी है, धतूरा भी होता है, जुआ भी होता है और डोरा भी होता है, ठीक। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं धतूरा को धतुर तत्सम होता है, डोरा का डोरक होता है, जुआ का दूत होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सप्तसती, देखिए सप्तसती शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऐसे ही दिख रहा है, सप्त मने 100 होता है और सत्य मने 100 होता है, सत्य बोले तो सत सही हो जाएगा, सती का सत सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए सप्त सती मन सत सही होता है, सप्तदश का मतलब 17 होता है, सप्तसिद्धि का मतलब होता है 87 होता है, सप्त सप्तति मतलब होता है 77, ठीक है, क्या होता है? 77। अगला है, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? देखिए श्रावण, श्रावण का बताया था ना सावन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, श्र का स हो जाता है, यौवन का यौवन होता है, श्रवण का सुनना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और यदा का जब होता है तद्भव, श्रावण का सावन होता है। अगला का कुक्षी, कुक्षी, कुक्षी माने कोख होता है, ठीक है, कछुआ जो होता है ख में बदलता है, तो ख में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुक्षी का कोख होता है, आत्र का आत होता है, ठीक है, और अक्षी का आँख होता है, पक्षी का पंछी होता है। देखिए कछुआ कभी जो है, हाँ ठीक है, छ में भी बदलता है और ख में भी बदल जाता है। मत्सर, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? देखिए मत्सर जो 100 के बाद ज्यादा तो होता है तो क्या बोलते हैं? और उसके पहले क्या आता है बताइए? बताइए क्या आता है? तो भाई साहब उसके पहले आता है च आता है, छ आता है, तो मत्सर, मच्छर, मच्छर, मत्सर का क्या होगा? मच्छर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए मत्सर का मच्छर होता है, मत्स्य का मछली होता है, मित्र का मीत होता है, मक्षिका का मक्खी होता है, ठीक। अगला है मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए मक्षिका अभी आया था मक्खी, मक्खी बोले तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है मक्खी, मक्षिका, मच्छर, मत्सर भी होता है और मशक भी होता है, माथा का तत्सम मस्तक होता है, मदारी का मंत्रकारी होता है, मक्खन का, ठीक है, मरक्षण होता है, मोती का मौद्रिक होता है, मौक्तिक, मौक्तिक, ठीक है।
इनमें से गवैया शब्द क्या है? बहुत बार पूछा जाता है यार गवैया शब्द क्या है इसमें से, ठीक है। तो ध्यान रखिए गवैया, गवैया शब्द जो है आपका तद्भव है, ठीक है। गवैया शब्द क्या है? इसका तद्भव है जिसका तत्सम रूप होता है गायक। गवैया माने गायक होता है। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए मंत्रकारी का जो तत्सम रूप होगा, तद्भव रूप होगा, वो होता है यंत्रकारी, ठीक है। मंत्रकारी मतलब जो यंत्रकारी, ठीक है, सॉरी मंत्रकारी माने मदारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, रक्षा सूत्र यानी बांधने वाला होता है। रक्षा सूत्र जिसको राखी बोलते हैं कि रस्सी बोलते हैं, बताइए। अब यहाँ पे से कंफ्यूज होगा राखी और रस्सी में। राजपूत ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो होगा कौन सा? सर राखी होगा। रक्षा सूत्र माने राखी होता है, जो भाई को, अपनी बहन जो है अपने भाई को कलाई में क्या करती है? बांधती है भाई साहब, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? भिक्षा, बिंदु, पशु और भौरा, बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका तद्भव शब्द भौरा होता है, ठीक है, यानी भौरा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा भौरा तद्भव है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। भिक्षा का भीख होता है, परशु का फरसा होता है तद्भव, बिंदु का बूंद होता है, ठीक है। बिंदु का क्या होता है? बूंद, जिसमें चंद्र बिंदु आता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव माने कचहरी, कंगन, कमल, कछुआ। तो देखिए बात किए थे कमल को ना, कमल को हम बात किए थे ना, कमल का ये नहीं होता है, ठीक है। तो कमल का होता है क्या? तो कमल का जो होता है वो आपका कंबल होता है, ठीक है। तद्भव कंकड़ का कंगन होता है, कच्छप का कछुआ होता है, ठीक। अगला, रागी, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो रागी, रागी शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको, क्या होगा? तो देखिए इसका जो तद्भव होगा वो होता है रागी माने रानी होता है, ठीक है। इसका तद्भव रूप क्या होगा आपका? रानी होगा। तो ध्यान रखिएगा इन शब्दों को। रात्रि का जानते ही हैं, रज्जू का रस्सी, अभी पीछे बात की थी, राशि का रास होता है, राजपूत का राजपूत होता है, राजपुत्र का राजपूत होता है, ठीक है। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए कर्तरी का मतलब होता है क्या? कैंची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कर्तरी माने होता है कैंची। कृत्य ग्रह का तद्भव जो होता है कचहरी होता है, कर्पूर का कपूर होता है, कर्तव्य का कर्तव्य होता है, और कर्म का क्या होता है? काम होता है, ठीक। अगला है, मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मृतिका, मृतिका मतलब होता है क्या? देखिए मृतिका मतलब होता है आपका मिट्टी, ठीक है। मौत मत कर दीजिएगा, ठीक है, मौत मत करिएगा भाई साहब, मिट्टी होता है, मिट्टी, मृतिका माने मिट्टी होता है, ठीक है। मनुष्य जब मरता है तो भाई मिट्टी में मिलता है, तो मृतिका से रखिएगा याद, मिट्टी। मृतिका मिट्टी, मौक्तिक मोती, मृत्यु मौत, कोकिल कोयल, मयूर मोर होता है, मिर्च मरीच होता है, ठीक, इसका तद्भव। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आठ, आधा, आम, अग्नि। अग्नि नहीं है, अग्नि का आग होता है तद्भव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं। अगला कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो भाई साहब देखिए लिए आदमी जो है तद्भव नहीं है। ठीठ, तीखा, जीभ, ये सब क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा इनका जो होता है तीक्ष्ण, जिह्वा और धृष्ट होता है, ठीक है। तीक्ष्ण माने तीखा, जिह्वा माने जीभ, धृष्ट माने ढीठ, ठीक है। तो ये तत्सम शब्द इसके हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? आप देख लिए भाई साहब कि कंधा जो है वो आपका तद्भव शब्द है। और ध्यान रखिएगा दंत माने दांत, मत्स्य मछली, मृत्यु मौत, ठीक। ये सब तो जानते ही है भाई साहब, पीछे बातें किए थे। व्याघ्र, व्याघ्र का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए व्याघ्र का जो तद्भव रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्याघ्र माने बाघ होता है, ठीक है, इसका तद्भव। उसके बाद से अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दूध, दुज, दमन और दही, तद्भव नहीं है। तो दुग्ध का दूध होता है, ये तो तद्भव है शब्द, ठीक है। दही भी, दमन, दूज, इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति आती है भाई साहब। तो बताइए इसमें कौन सा आपका होगा? तो देखिए इसमें जो होगा वो आपका दमन होगा, ठीक है। दमन किसको बोला जाता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दमन शब्द तद्भव नहीं है। दमन का तत्सम शब्द होता है दबना, ठीक है। क्या होता है? दबना होता है तद्भव इसका, ठीक है। तो दूज हो गया, दूध, दही तद्भव शब्द है। और इनका तत्सम देखा जाए तो दधी होता है, दूज होता है, तत्सम द्वितीय होता है, ठीक है। ये शब्द होते हैं आपके। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव खाट माने खटिया, ठीक है, तद्भव नहीं। खांसी, खेत, खेत और क्षत्रिय, देखिए कछा जो आता है वो हमेशा तत्सम शब्द होता है, तद्भव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए,
अगला तो देखिए ले भाई साहब धैर्य, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो ये धैर्य जो है आपका तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। धोती, धान और दाहिना ये शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। देखिए यहाँ पे धान्य का धान होता है, दक्षिण का दाहिना होता है, धौत्र का धोती होता है, धैर्य का धीरज होता है, तद्भव। अगला है इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अब देखिए अंगरखा शब्द आपसे पूछा हुआ है इसमें, ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा? तो ध्यान रखिए अंगरखा ज़्यादातर अंक का मात्रा रहता है, वो क्या होता है? तद्भव ही होता है, ठीक है, तद्भव ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? फिर से तद्भव नहीं है, निष्ठुर, निडर, नाई और नया, ठीक है, कौन सा होगा बताइए इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा निष्ठुर, ये तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है आपका, ठीक है। तो निष्ठुर ध्यान रखिएगा, इसका जो है तत्सम शब्द है, जबकि नाई, निडर, नया ये क्या शब्द? तद्भव शब्द है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, उल्लास, अग्नि और इलायची। तो इसमें जो होगा आपका राइट आंसर इलायची होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इलायची तद्भव शब्द है, इसका तत्सम एला होता है। हुलास जो है इसका उल्लास होता है। अचरज का आश्चर्य होता है। आग का अग्नि होता है। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो हरिद्रा शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आपका हल्दी। हरिद्रा माने हल्दी, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगला है आर्द्रक का तद्भव रूप क्या है? तो आर्द्रक का मतलब होता है अदरक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अदरक अदरक होता है, बाकी ये जानते ही हैं। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ होता है, क्षार का खार होता है, अक्षी का आँख होता है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पंडित, पवन, कोयल, कपि। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है आपका कौन सा? कोयल। कोयल जो है तद्भव शब्द है। पंडित का पांडे होता है या पंडा होता है। कोकिल का कोयल होता है। पवन का पवन होता है। वानर का बंदर होता है, ठीक। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कसौटी, कार्य, काठ और कहानी। तो इसमें से जो होगा वो आपका कार्य। कार्य जो है आपका तद्भव नहीं है। कार्य का मतलब होता है काम, ठीक है, उसका ये होगा, ठीक है। तो काज होता है, ध्यान रखिएगा, कार्य का काज होता है। और शेष शब्द क्या है? तद्भव है, जिनके तत्सम इस प्रकार हैं दिए गए आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कसौटी कस पट्टिका होता है, काठ का काष्ट होता है, कहानी का कथानिक होता है। अगला है कि सलावाड्य सलावाड्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? सललित, लवण, सलोना, लावड्या, ठीक है। तो इसका जो होगा वो होगा आपका सलोना, ठीक है। सलावड्य का सलोना होता है, साला नहीं ठीक है। अगला देखिए, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्रोत की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसको बांटा जा सकता है आपके चार, किसमें? चार वर्गों में बांटा जा सकता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर, ठीक है। तो चार भागों में बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम है? पंख, पंछी, पत्थर, प्रकट, ठीक है। तो इसमें जो है वो है आपका प्रकट, ये तत्सम शब्द है। बाकी आप जानते ही हैं, ठीक है। पंख किसका होता है? पक्ष का होता है। पत्थर किसका? प्रस्तर का होता है। पंछी किसका होता है? पक्षी का होता है। प्रकट किसका होता है? प्रकट का होता है, ठीक है। तत्सम। अगला है भाई देख लिए इसको, संस्कृत, यानी देखिए तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है? तत्संस्कृत है। यानी कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्द का मूल स्रोत संस्कृत है, यानी तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, और उन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले संस्कृत के बाद से पाली, पाली के बाद से प्रकृत, प्रकृत के बाद से अपभ्रंश, अवहट, अवहट से हिंदी के रूप में हुआ है। ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। कान, कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो कान शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो कर्ण होता है। कर्ण बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मोर का तत्सम शब्द कौन सा? मयूर होता है। मयूर बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो सब पता है, कॉमन चीजें हैं आपकी। अगला है अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो अनाड़ी का जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अनार्य होता है। अगला है इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? मत्स्य, मछली। मत्स्य मतलब मछली होता है ना, मृग नहीं होता है। तो तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है, यही ना हमसे पूछा हुआ है। हाँ, तो ये वाला तो मृग, मत्स्य, मृग और ज्ञान क्षेत्र नहीं है, यह पूछा है, ठीक है। कर्म, विद्या और धत्री भात। तो ये जो है धत्री भात, दधी भात जो है ये आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा,
दिए गए विकल्प में तत्सम युग्म नहीं है, जिसका शुद्ध तत्सम शब्द होगा दधि और दही। ठीक है, शेष सभी शब्द जैसे मृग, मत्स्य, मत्स्य का मृग हो, दोनों तत्सम है। ज्ञान क्षेत्र, कर्म विद्या तत्सम शब्द युग्मक है। ठीक है, ये पूछा हुआ ना हमसे कि नहीं है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जलद, बादल, हवा और पानी तत्सम। तो देखिए जलद का मतलब ही बादल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जलद, ठीक है, जलद तत्सम शब्द है, जबकि हवा, बादल ये शब्द है तो इसका वायु होता है। ठीक है, जलद का जो वायु वारिद होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। अग्र मने आगे होता है, और आग, अग्नि का आग, आंख, आज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अग्र मने आगे होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अग्र का तद्भव आगे होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला है, अगला तो देख लिए भाई साहब, नारिकेल, नारियल का तत्सम रूप कौन होगा, नारिकेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला दिया है यहाँ पे नारिकेल, नारियल होता है। कृषक का तद्भव जो होता है किसान होता है। कृत्यग्रह का कचहरी होता है। अमृत का अमीय होता है। अमृत का अमीय होता है, ये काफी बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। देवर शब्द का तत्सम कौन सा होगा। तो देखिए देवर का जो तत्सम होगा वो होगा द्वियर। ठीक है, द्वियर, द्विवर। ठीक है, द्विवर। अगला देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है धर्म का धर्म होता है। द्विपट का दुपट्टा होता है। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा, प्लंग। प्लग का पलंग का पलंग का क्या होगा बताइए। पलंग का जो होगा वो आपका पर्यंक होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। बलिवर्धक का बैल होता है। पंचदश का 15 होता है। प्रस्तर का पत्थर होता है। पर्यंक का पलंग होता है तद्भव। अगला, इनमें से तत्सम कौन सा है। तो स्वर्ण, सूरज, कुआं और कपूत कौन सा। तो है आपका स्वर्ण माने सोना होता है, ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका व्याख्या। अगला है खत्री। तो देखिए खत्री का क्षत्रिय होता है। ठीक है, खत्री का क्या होता है, खत्री, खत्री का अगर बात किया जाए तो क्या होगा बताइए। हाँ, क्षत्रिय होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, अगला देखिए, हल्दी का तत्सम शब्द है, देख लिए भाई साहब, हरिद्रा होता है। दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है। रात, जनेऊ, यमुना और बिजली। तो देखिए इसमें जो तत्सम शब्द है वो है आपका यमुना। ठीक है, यमुना का क्या होता है, तो जमुना होता है। ठीक है, अगला सी वाला देख लिया भाई साहब, शून्य का शब्द तत्सम है। शून्य माने जीरो होता है। ठीक है, शून्य को क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीरो जिसको शून्य बोलते हैं हम लोग। उसके बाद से अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। मेघ, ठेस, जेठ और भौरा। तो देखिए इसमें जो तत्सम शब्द हमको बताना है ना, तो तत्सम शब्द जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए मेघ होगा। मेघ माने होता है बादल। ऐसे भी देखिए ना, बादल जिसको बोलते हैं, जिसको मेघ होता है। ज्येष्ठ का जेठ होता है। भ्रमर का भौरा, पर्यंक का पलंग होता है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, नेवला, नयन, नया और नव्य। ठीक है, तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नव्य। ठीक, अगला देखिए, बाकी एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं इसका। ठीक है, अगला है कि कौन सा शब्द तत्सम है। बारात, हाथी, वर्षा और आंसू। ठीक है, तत्सम शब्द पूछा है। तो वर्षा माने क्या होता है, वर्षा बारिश को बोलते हैं ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, वर्षा, वर यात्रा का बारात होता है। ध्यान रखिएगा, इसका काफी पूछा जाता है। अश्रु का तो आप याद रखिएगा, ये तो जानते ही हैं। अगला है कि तत्सम शब्द कौन सा है। जूता, घर, सूरज और मनुष्य। मनुष्य माने क्या होता है भाई साहब, मानव होता है। मानव होता है तो यही ना अलग होगा, ये तत्सम शब्द होगा ना। ठीक है, अगला देखिए, उसके बाद से तत्सम नहीं है। स्त्री, कमरा, भोजन और भास तत्सम नहीं है। तो देखिए अगर बात किया जाए तो स्त्री, कमरा, भोजन, भास, इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा आपका कमरा। कमरा जो है तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, ये ध्यान रखिएगा, कमरा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, कमरा जो शब्द है कौन से शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। मोती, गोपाल, लौंग और सितार। तो इसमें आपका पूछा हुआ है तत्सम, बताइए कौन सा होगा इसका। तो इसका होगा आपका गोपाल, यानी कि ये जो है आपका तत्सम है। ठीक है, गोपाल माने ग्वाला होता है तद्भव। मौक्तिक का मोती, लवंग का लौंग होता है। सप्ततार का सितार होता है। ठीक, अगला है
कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। देखिए तत्सम भी चाहिए, दूसरा तद्भव होना चाहिए। पसाड़ का पाहन, रात्रि का निशा, सुकर का सुअर, नृत्य का नाच, ये तो तीनों सही है, पर ये वाला बिल्कुल क्या है, अलग दिख रहा है ना भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाकी व्याख्या दिया गया देख लीजिए। तत्सम शब्द नहीं है जोगी, यम, जाटा, यौवन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जोगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है भाई साहब, देखिए कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दिट्ठी जो है तत्सम शब्द नहीं है, तो देख ही लिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में तत्सम शब्द कहलाते हैं भाई साहब। तत्सम कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और तद्भव क्या होता है, देख लीजिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, यानी हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो रुक्ष, देखिए कछा जो आता है वो तत्सम ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, नाक, जनवास, धुरी या जम्बुल। तो इसमें जो है ऐसे भी देख लो, पढ़ रहे हो तो आपको अजीब लग रहा है ना, जम्बुल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, पंख, पवन, पारा और पकवान। तो इसमें जो है वो है आपका पवन जो है तत्सम शब्द है। पवन माने क्या होता है, अरे पवन जो होता है वो पवन होता है, उसका तद्भव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, बताइए। आग, अंक, आत और अंजलि। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है आपका अंक। ठीक है, वो है अंक। तो क्या होता है इसका, देखिए दिया गया है, अर्क का आक होता है, आंत्र का आत होता है, अंक का अंक होता है, अंजलि का अंजलि होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, खेत, दर्शन, उद्गम, कोट। बताइए कौन सा होगा, तो होगा आपका उद्गम, ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी देखिए यहाँ पे दिया गया है, उद्गम का उगना होता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम आपको बताना है। तो तत्सम जो है वो आपका केतकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से घोटक शब्द क्या है। तो देखिए घोटक शब्द के बारे में बात किया जाए तो वो है आपका तत्सम शब्द। घोटक क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा, विकार, कोकिल, दंड और नींद। तो ऐसे भी देखो ना भैया, कौन सा होगा इसका, तो ध्यान रखिएगा नींद होगा, ऑप्शन नंबर डी। तद्भव बोला है ना, नींद। अगला है, तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। सूत्र, सूत, चक्र, गोला, ग्राहक, गाहक, हस्त, हाथ। बताइए कौन सा राइट होगा इसका, तो ये होगा आपका चक्र का गोला, ये जो होता है नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जोड़ी सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, उज्ज्वल, ठीक है, कंबल, इकट्ठा और उपरोक्त। तो ये तो जो है तत्सम पूछा है ना, हाँ तो तत्सम पूछा है तो कंबल नहीं होगा आपका, कौन सा होगा, कंबल नहीं होगा, नहीं भाई साहब, उज्ज्वल जो होगा वो तत्सम शब्द है। तत्सम बोला है ना, तो तत्सम उज्ज्वल है आपका, कंबल तो तद्भव है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव, कर, कर्पूर का कपूर होता है, तो तद्भव तो यही तो दिख रहा है यार, ये तो यही दिख रहा है। मयूर का मोर होता है, पक्ष का आप जानते हैं, मानसिक का भी पता ही है आपको क्या होता है। ठीक है, ये सब तत्सम शब्द होते हैं। अगला, तद्भव शब्द है अचरज, अंगरक्षक, अंधकार या आशा। तो ये क्या है बताइए, तो ये जो है आपका अचरज है। ठीक है, अचरज जो है आपका तद्भव शब्द है, आश्चर्य का अचरज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव कौन सा है, पाषाण, प्यास, कंकड़ या पक्ष। तो ये जो है भाई साहब वो है प्यासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। देखिए पूछ लिया ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, सॉरी क्या है भाई साहब, संस्कृत है ना, तो संस्कृत होगा तो तत्सम ही होगा। ठीक है, दो बार ही पूछ दिया क्वेश्चन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ग्राम मतलब गांव होता है, अश्रु आंसू होता है, सूर्य, माथा, माथा का तत्सम क्या होता है, तिलक होता है, यानी आप माथा जो है तद्भव शब्द है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तद्भव शब्द बने हैं, तो तद्भव शब्द संस्कृत में कुछ बदलाव से, यही ना होगा भाई साहब, तत्सम शब्द किससे बने हैं, संस्कृत में कुछ बदलाव से बने हुए हैं। अगला देखिए,
अगला है निम्न 4 विकल्प दिए गए इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द सही तद्भव रूप है, क्या होगा? ग्राम का गांव होता है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी होगा। तत्सम शब्द पहचाने निद्रा माने नींद, कान, मोर, बंदर। तत्सम पूछा है निद्रा, निद्रा तो ऐसे ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला तो देखिए लिए मक्खी, मक्षिका का मक्खी होता है, ठीक है। चतुष्पदी का तद्भव क्या होता है? चतुष्पदी यानी कि क्या होता है? चौपाया, चरपाई, चौपाई, चौपाला, ठीक है। ये कौन सा होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चौपाई, ठीक है। चतुष्पदी का मतलब चौपाई होता है। जालक देख लिए भाई साहब, झरोखा होता है तद्भव, ठीक है, जालक का झरोखा। तत्सम शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। चक्षुम, उष्ट्र, श्रृंगार और दधि, तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार, श्रृंगार जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। अगला देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में देखिए 3 बार आ गया यार, ये तो तत्सम शब्द क्या आ गया? 3 बार आ गया आपका, ठीक है। अगला इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? दधि, दही, उष्ट्र, ऊंट, नजर, आंख और श्रृंगार। देखिए पहले तत्सम चाहिए फिर तद्भव, श्रृंगार का श्रृंगार, ये सब सही है। नजर का आंख, अरे नजर का आंख ये नहीं है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, तो देखिए धुरी का मानक शब्द रूप क्या है? तो वो है आपका धूल, ठीक है। धुरी का क्या होता है? धूल होता है मानक शब्द रूप, ठीक है। अगला है तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने क्या होता है? बड़ा होता है ना, ज्येष्ठ माने अगर बात किया जाए तो बड़ा होता है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किंचित भाई देख लिए, किंचित का मतलब होता है तत्सम शब्द परंतु होता है, किंचित माने परंतु। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? प्रहाल, पटल, स्पर्श और पान, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पान जो है तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है, स्पर्श का परस होता है, पटल का पल्ला होता है, तांबुल का पान होता है, प्रत्याभिज्ञान का पहचान होता है, ठीक। हाँ तो भाई साहब 111 प्रश्न, 111 प्रश्न, लगभग देखा जाए तो 200 के करीब हेल ही गए होंगे। खूब नए नए शब्द आए थे, ठीक है आपके। तो भाई साहब थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। क्यों मिलेगा? जब बेल आइकन को दबा देंगे तब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।